अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं। सबसे पहले तो माज़रत, मैं लास्ट वीक कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका, कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से। तो इंशाल्लाह वो जो कंपनसेशन है हम कमिंग लेक्चर में पूरी करने की कोशिश करेंगे। चलें, आज हम जो करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा। मैंने लास्ट में आपको कुछ तीसरे चौथे या पांचवें लेक्चर में बताया होगा कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें हमने कहा था कि पहले हम डिस्क्रिप्टिव अंदाज में किसी लैंग्वेज को बयान कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में। और फिर मैंने कहा था कि हम दूसरा तरीका जो है वो रिकर्सिव अंदाज है, रिकर्सिव वे से हम किसी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं। और तीसरा है बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। और फिर चौथा तरीका है बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, FA, जिसे आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन तक हम S1 में कर चुके हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आज हम फाइनाइट ऑटोमेटा करते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ी सी स्टोरी बिल्ड करते हैं। वो इस तरीके से कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब ने कोई ना कोई कार्ड गेम या लूडो गेम खेली होगी। तो लूडो गेम जो वेल नोन एक एग्ज़ाम्पल है जिससे हम फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लूडो गेम अगर आप गौर करें तो वो कुछ इस तरीके से होती है कि उसमें कुछ पोजीशंस होती हैं, यानी खाने बने होते हैं, और उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो और एक हमारे पास एक डाइस होता है। इस डाइस से हम जब इस डाइस को हम पुट करते हैं, इसको फेंकते हैं, तो ये हमें कुछ ना कुछ नंबर देता है, जिस नंबर से हम फिर चाल चलते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से कर चलते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो अब आपको इस सिंपल गेम का पता है कि जो बंदा फाइनल स्टेट को टच कर जाता है हम कहते हैं वो विनर है। तो अगर लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो लूडो गेम में कुछ स्टेट्स होती हैं, यानी कुछ स्टेट्स होती हैं। मसलन अगर एक स्टेट को हम कहते हैं स्टार्टिंग स्टेट है, इस स्टेट को हम कहते हैं ये स्टार्टिंग स्टेट है, और इसको कहते हैं ये हम फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट है या एंड स्टेट है। और इसको हम कहते हैं ये इनपुट डाटा है या इनपुट स्ट्रिंग है, यहाँ से जो इनपुट डाटा है। तो लैंग्वेज के हवाले से अगर बात करें तो जब हम इस डाइस को फेंकते हैं तो यहाँ से हमें जो नंबर मिलते हैं वो हमारा इनपुट डाटा होता है। उस इनपुट की मदद से हम क्या करते हैं, इस पूरे, ये फ़र्ज़ करें ये पूरा का पूरा आपका एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो इसमें हम जो जिस नंबर पर आप पहले होते हैं वहाँ से स्टेट को तब्दील कर देते हैं। मसलन आप यहाँ पर हैं तो 5 नंबर आए थे, 1 2 3 4 5, आप यहाँ इस स्टेट पे चले गए, यानी पूरे फाइनाइट ऑटोमेटा की स्टेट तब्दील हो जाती है। तो ऐसे स्टेट तब्दील करते करते हम एक फ़ाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। जब फाइनल स्टेट पे पहुंचते हैं तो हम कहते हैं गेम फिनिश होगी, और अगर फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं वो विनर हो गया। तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं कंप्यूटर के हवाले से, तो फ़र्ज़ करें आपने कोई प्लस का प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए आप कुछ इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं, और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और जब इन इंस्ट्रक्शन को आप कंप्यूटर को फीड करते हैं तो हर इंस्ट्रक्शन की बदौलत एक एक इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर रीड करता है तो वो कंप्यूटर अपनी स्टेट तब्दील करता है। कंप्यूटर अपनी स्टेट तब्दील करने से मुराद ये है कि उसकी मेमोरी कंटेंट्स, उसकी पल्स, उसके रजिस्टर के कंटेंट्स तब्दील हो जाते हैं। तो
ये इंस्ट्रक्शन जब रीड करता है तो उसकी मेमोरी के कंटेंट्स और होंगे, जब सेकंड इंस्ट्रक्शन रीड करता है तो मेमोरी के कंटेंट्स और होंगे, थर्ड इंस्ट्रक्शन रीड करता है तो मेमोरी के कंटेंट्स और होंगे। तो हत्ता कि जब मेमोरी के कंटेंट्स डिफरेंट होते जाते हैं तो इसका मतलब कंप्यूटर की स्टेट तब्दील होती जाती है। फिर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। जब हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो या तो प्लस का रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। अगर आता है तो हम कहते हैं ये सक्सेसफुल प्रोग्राम रन हो गया है, अगर नहीं आता तो हम कहते हैं ये प्रोग्राम फेल हो गया है, इसको जो इनपुट दी गई है वो उसने एक्सेप्ट नहीं की, या हम कहते हैं कि उसके लिए ये प्रोग्राम नहीं बना हुआ। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी बिल्कुल इसी तरीके से करेगा काम। फाइनाइट ऑटोमेटा पहले हम बनाते क्यों हैं? बनाते इसलिए हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनका रेगुलर एक्सप्रेशन हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उन लैंग्वेजेस को रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमारे पास अगली जो मशीन आती है, अगला जो मैकेनिज़्म या अगला मॉडल है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा का। फाइनाइट हम इसको इसलिए कहते हैं, फाइनाइट क्यों कहते हैं? फाइनाइट इसलिए कहते हैं कि इसमें फ़ाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट्स होती हैं। मसलन अगर ये आपका एक फ़ाइनाइट ऑटोमेटा है तो इसमें स्टेट्स महदूद होती हैं, फ़ाइनाइट होती हैं। और ऑटोमेटा इसको इसलिए कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक होता है, इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द इनपुट डाटा। हम इनपुट डाटा के ऊपर डिपेंड करके स्टेट्स को तब्दील करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। मसलन फ़र्ज़ करें ये 5 नंबर आए हैं तो हमने 5 एक तरीके से चलने हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं कि हमने इस फ़्लो के साथ चलने हैं। और आगे फ़र्ज़ करें 5 नंबर पूरे करने के बाद आपको लैडर मिल जाती है, सीढ़ी मिल जाती है जो ऊपर ले जाती है, तो आप ऊपर जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से वहीं स्टे नहीं कर सकते, वो रूल है उस गेम का, उस फाइनाइट ऑटोमेटा का रूल है। तो उन रूल्स के तहत हम ऑटोमेटिकली स्टेट्स को तब्दील करते हैं डिपेंडेंट ऑन द इनपुट डाटा सेट। तो इनपुट डाटा सेट से आप स्टेट्स को तब्दील करते हैं और स्टेट्स तब्दील करते करते, और वो स्टेट्स तब्दील कैसे करते हैं? कुछ सम ऑफ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए। तो ये रूल्स फॉलो करते करते हम फाइनल स्टेट पे अगर पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं वो गेम विन हो चुकी है। ठीक है, चले ये तो थी एग्जांपल्स कि कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा वर्क करता है। अब हम प्रॉपर फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसको कुछ एग्जांपल्स के साथ हम एलेबोरेट भी करेंगे। मसलन फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ स्टेट्स फाइनाइट होती हैं, और ऑटोमेटा इसलिए होता है कि ये रूल्स को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली जो स्टेट्स होती हैं वो उसकी तब्दील होती हैं गेम की। तो व्हाट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा? व्हाट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा? फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको आप सिंपल FA कह लें। FA इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जो हम नेक्स्ट FA ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। FA इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स। 3 थिंग्स। नंबर 1, इसमें क्या होती हैं? अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं। उन स्टेट्स में से हम एक को कहते हैं वन ऑफ विच इज़ डेजिग्नेटेड, यानी उसको हम डिज़ाइन करते हैं डेजिग्नेटेड एज इनिशियल स्टेट, इनिशियल या स्टार्ट स्टेट। ये जैसे ये है, इसको हम स्टार्ट या इनिशियल स्टेट कह देते हैं। एंड वन ऑफ विच इज़ डेजिग्नेटेड एज फाइनल स्टेट या एंड स्टेट भी इसे कहते हैं। सेकंड चीज़ इसमें क्या होती है? एन अल्फ़ाबेट सेट होता है। एन अल्फ़ाबेट सेट, जो हमारे केस में अल्फ़ाबेट सेट क्या होगा? सिर्फ A और B अल्फ़ाबेट्स होंगे उसमें। जो लूडो के केस में अल्फ़ाबेट सेट क्या है? इसमें
ये जो 4 किस्म की आपको इनपुट्स मिलती है, ये 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3, 4, ये आप कह रहे हैं कि 4 इसमें 4 जितने इसमें नंबर आते हैं वो इसके अल्फ़ाबेट सेट है। लेकिन जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने जाएंगे उसमें अल्फ़ाबेट सेट जो हों वो सिर्फ 2 होंगे, जिसको ए और बी। थर्ड जो चीज़ होती है जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन का पार्ट है, वो है अ फाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल्स। ट्रांजिशन कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे कि लूडो में सेट ऑफ रूल्स हैं कि आपको 5 आते हैं तो आपने ऐसे ट्रैवल करना है या ऐसे ट्रैवल करना है, डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए। नंबर 2, अगर आपको सीढ़ी मिलती है तो आपने कैसे ऊपर क्लिंब कर जाना है। नंबर 3, तीसरा रूल क्या है कि अगर आपको कोई स्नेक मिलता है तो आपने वापस कैसे वो आपको पनिश कैसे करेगा, आप स्टेट्स डाउन कैसे होंगी। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो उस गेम का पार्ट होती हैं। तो बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा में भी कुछ रूल होंगे, ठीक है, जो आपको फाइनल स्टेट तक पहुंचाने में, स्टेट तब्दील करने में हेल्पफुल होंगे। तो चलें इसी डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन रूल्स। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 स्टेट्स हैं और उसके ट्रांजिशन रूल्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव 3 स्टेट्स। लूडो के केस में हमारे पास जो खाने होते हैं वो 100 होते हैं, तो इसमें 100 स्टेट्स हो सकती हैं। लेकिन हम आसानी के लिए हम कहते हैं जो हम अब फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने जा रहे हैं उसकी 3 स्टेट्स हैं और उनका नाम क्या है, वो हैव 3 स्टेट्स और उनका नाम कहते हैं हम, एक का नाम x है, दूसरे का नाम y है और तीसरे का नाम c है, ठीक है। और हम ये भी कह देते हैं कि हमने सेकंड नंबर पे हमने कहा है उन्हीं स्टेट्स में से हमने एक को कहना है कि स्टार्ट स्टेट है और एक को कहना है फाइनल स्टेट है। तो हम कहते हैं x जो है वो स्टार्ट स्टेट है और z जो है वो फाइनल स्टेट है, ठीक है। और 2 चीज़ें पूरी होगी, इसको हम स्टार्ट स्टेट कह देते हैं, इसको हम फाइनल स्टेट कह देते हैं। हमेशा हम फाइनाइट ऑटोमेटा में जो स्टार्ट स्टेट होती है वो माइनस के साथ, उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फाइनल स्टेट होती है उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पूरे हो गए। और अल्फ़ाबेट सेट क्या है हमारे पास, अल्फ़ाबेट सेट जो है वो वही है, ए और बी है। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट कुछ ट्रांजिशन रूल्स हैं। अब इसमें ट्रांजिशन रूल्स क्या हैं हमारे पास, हम खुद तय कर लेते हैं। आप कोई भी ट्रांजिशन रूल्स सेट कर सकते हैं। मसलन मैं ट्रांजिशन रूल्स जो हैं वो ये 4 सेट करता हूँ, 4 या 5 मैं कहता हूँ। नंबर 1 रूल ये है कि अगर स्टेट एक्स पर अगर एक्स स्टेट पर आप हैं और आप एक स्ट्रिंग में ए रीड करते हैं फ्रॉम स्टेट एक्स रीडिंग इनपुट ए गो टू वाई। ये देखें, ये पहला रूल आपको समझ आ गया होगा कि क्योंकि अब इनपुट आपके पास अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट सेट है, यानी ज़ाहिर है एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी। ये एक स्ट्रिंग है और उसमें फ़र्ज़ करें ए बी बी ए है। जिस तरह डाइस के ऊपर आपके पास नंबर होते हैं, इस तरीके से ये आपका डाइस है, वहाँ से आप या ए रीड कर सकते हैं या बी रीड कर सकते हैं इस स्ट्रिंग से, अल्फ़ाबेट से। जबकि लूडो के केस में आप 1 भी रीड कर सकते हैं, 2 भी, 3, 4, 5, 6 तक रीड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आप 1 ए रीड कर सकते हैं या बी रीड कर सकते हैं। तो रूल हमने क्या तय किया, पहला रूल हमने ये तय किया कि अगर हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा जो हम बनाने जा रहे हैं इसकी एक्स स्टेट पर हैं और हम ए रीड कर लेते हैं, यानी हमें डाइस से ए मिल जाता है, तो हमें अगली स्टेट कौन सी पे जाना है, वाई पे जाना है। तो ये रूल तय कर लिया हमने। सेकंड रूल क्या तय किया हमने, फ्रॉम स्टेट एक्स
रीडिंग इनपुट B go to Z स्टेट। देखें यहाँ से ज़रा गौर करने वाली बात है कि मैंने अगर स्टेट X पर हूँ तो A रीड किया तो Y पे चलेंगे, और स्टेट X पर ही हैं अगर B रीड किया तो Z पे चलेंगे। यानी दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट 2 हैं। तो अगर जैसे डाइस के ऊपर आपके 6 दाने हैं ना, 6 नंबर हैं, तो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको कोई भी नंबर आ सकता है। तो 6 ही रूल्स होंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे स्टार्ट स्टेट में हैं, तो मैं कहता हूँ अगर आपको 1 नंबर आता है तो यहाँ आ जाएं, 2 आता है तो 3 आ जाएं, और 3 आता है तो यहाँ आ जाएं, 4 आता है तो यहाँ आ जाएं, 6 आता है तो यहाँ आ जाएं। तो इस तरीके से 6 रूल होंगे एक ही स्टेट से ट्रांजिशन करने के लिए। तो फ़िलहाल हमारे पास जो हैं वो 2 अल्फ़ाबेट हैं। तो किसी भी स्टेट से ट्रांजिट करने के लिए हमारे पास 2 रूल ज़रूर होंगे, 2 पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर होंगी कि हम A रीड कर सकते हैं या B रीड कर सकते हैं। तो हमने रूल तय कर लिया कि अगर A रीड करेंगे तो Y पे जाएंगे, और B रीड करेंगे तो Z पे जाएंगे। सिमिलरली जो 3 है रूल, अगर स्टेट X की बजाय आप स्टेट Y पर हैं, फ्रॉम स्टेट Y पर हैं, और आप रीड करते हैं रीडिंग A गो टू X। ठीक है। चौथा रूल क्या है, फ्रॉम स्टेट Y इसी Y स्टेट पर हैं और आप B रीड कर लेते हैं, तो फिर आपने कहाँ जाना है, फिर आप गो टू Z। ठीक है। और पांचवा रूल ये है कि फ्रॉम स्टेट Z, अगर यानी इन तीनों स्टेट में से आप किसी स्टेट पर भी हो सकते हैं ना, तो फ्रॉम स्टेट Z रीडिंग A और B, A रीड करें चाहे B रीड करें, गो टू Z, तो आप Z पर ही रहें। ये 4-5 रूल्स हमने तय कर लिए। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको समझ आ रही होगी कि हमने रूल्स कैसे तय किए। तो ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा का एक डिस्क्रिप्टिव अंदाज़ है कि हमने डिस्क्रिप्शन में इसमें बयान कर दिया। तो अब चूँकि कंप्यूटर के लिए इस तरीके से समझना बहुत मुश्किल है, स्टेटमेंट की फॉर्म में हम कहें गो टू फ़लाँ, तो इस तरीके से समझना मुश्किल है, और इसलिए हम इसकी थ्योरेटिकल मशीन बना लेते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बाद में फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनल शेप ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा कह देते हैं। तो उस फाइनल स्टेज पर पहुंचने से पहले हम अगर इस इन ट्रांजिशन रूल्स को ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लें, अगर ट्रांजिशन टेबल में क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास इधर स्टेट्स हैं, इधर इनपुट A है, ये इनपुट है, इधर B इनपुट है। अगर स्टेट्स कितनी X, Y और Z है, ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। हम कहते हैं X पर हैं, A रीड करते हैं तो कहाँ जाना है, फ्रॉम स्टेट X रीडिंग इनपुट A गो टू Y। तो X पर हैं, A रीड करते हैं तो हम Y पे चले जाएंगे। इसी तरीके से X पर हैं, B रीड करते हैं तो कहाँ जाएंगे, X रीडिंग एट B गो टू Z, तो Z पर चले जाएंगे। इसी तरीके से फ्रॉम स्टेट Y रीड A, Y पर हैं, A रीड करते हैं तो कहाँ जाएंगे, X पे चले जाएंगे, B रीड करते हैं तो Z पे चले जाएंगे। इसी तरीके से Z पर हैं, A रीड करते हैं या B रीड करते हैं तो Z पे चले जाएंगे। तो ये इन ट्रांजिशन रूल्स को हमने कन्वर्ट कर लिया शॉर्ट फॉर्म में ट्रांजिशन टेबल में। तो अब जैसे इनको रीड करना बहुत मुश्किल काम था, ट्रांजिशन टेबल को भी उस वक्त बहुत मुश्किल काम हो जाएगा जब रूल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो उस वक्त अकोमोडेट करना टेबल में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसकी अब पिक्टोरियल फॉर्म बना लेते हैं। हम स्टेट्स को अब सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मसलन हम कहते हैं जी एक स्टेट X है जिसको हम स्टार्ट स्टेट कहते हैं, एक स्टेट Y है और एक स्टेट
Z है जिसको प्लस स्टेट कह देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी ट्रांजिशन टेबल से हमने मैप करना है इसके ऊपर। हम कहते हैं जी ये हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा है, लेकिन अब हमने लेबलिंग करनी है। और लेबल करने से पहले हम इस मशीन में एंटर होंगे। जब एंटर हुए यानी गेम में एंटर हुए, लूडो आपने स्टार्ट कर दी, आप एक्स स्टेट पर हैं, यहाँ से ए रीड करें तो कहाँ जाना है, वाई पर। तो हम ये ट्रांजिशन लिखने के बजाय हम एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे कि और उसके ऊपर लेबल कर देंगे ए। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक्स स्टेट पर थे पहले, वहाँ से ए आपको इनपुट मिली तो आप अगली स्टेट वाई पे चले गए। ठीक है। इसी तरीके से आप एक्स पर हैं और बी मिला तो जेड पे चले गए, एक्स पर हैं बी मिला तो आप जेड पे चले गए। फिर वाई पर हैं ए मिला तो एक्स पे आ गए, वाई पर हैं अगर तो यहाँ से ए मिला तो आप वापस एक्स पर आएंगे, और बी मिलेगा तो जी पे चले जाएंगे, बी। इसी तरीके से अगर z मिलता है, z पर आपको a मिलता है तो आप z पर ही रहेंगे, z पर a मिलता है तो दोबारा z पर आ जाएंगे, और z पर b मिलता है तो दोबारा z पर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो फाइनल शेप है इसको हम कहते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अब हम ये चीज़ें नहीं लिखा करेंगे, ना ही ट्रांजिशन रूल्स लिखा करेंगे, ना ही ट्रांजिशन ग्राफ बनाया करेंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाया करेंगे, बल्कि ट्रांजिशन रूल्स हम ज़बानी ज़हन में रख के उसका फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन किया करेंगे, उसकी पिक्टोरियल फॉर्म जो है वो हम डिज़ाइन किया करेंगे। तो इसको मज़ीद अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो ये जो ए बी है, इन दोनों एरोज़ को ख़त्म करके आप सिंपल एक एरो भी बना सकते हैं। मसलन ये प्लस स्टेट है तो दो अगर ट्रांजिशंस हो रही हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी। ठीक है। तो ये बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा की शॉर्ट एक फाइनल शेप है। तो इसमें याद रहे कि फाइनाइट ऑटोमेटा की शराइत क्या होती हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा में जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स होती हैं वो महदूद होती हैं, एक स्टार्ट स्टेट होती है और एक से ज़्यादा या एक फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, यानी एक से ज़्यादा। यहाँ जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, वन ऑफ विच इज़, यहाँ जैसे मैंने लिखा है एंड वन ऑफ विच इज़ डेजिग्नेटेड एज फाइनल स्टेट। वन नहीं, आप लिखें फ्यू ऑफ विच, उनमें से जो फ्यू हैं वो फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, यानी एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, लेकिन स्टार्ट सिर्फ एक स्टेट होती है। दूसरा, जो ट्रांजिशन होती है वो दो होती हैं, हर स्टेट से एक ए की ट्रांजिशन होगी और एक बी की ट्रांजिशन होगी। ये ज़रूरी है, फाइनाइट ऑटोमेटा की शर्त है कि ए की ट्रांजिशन भी होगी। मसलन ये देखें, इस एक्स से ए रीड किया तो यहाँ गया, बी रीड किया तो यहाँ, यानी दोनों ट्रांजिशन शो की हुई हैं। वाई से ये ए की ट्रांजिशन है, ये बी की ट्रांजिशन है। जेड पर भी ये ए की ट्रांजिशन है, ये बी की ट्रांजिशन है। तो दोनों की हमने ट्रांजिशंस को शो किया है। कोई भी ट्रांजिशन मिस हो जाएगी तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब वो कोई ट्रांजिशन मिस हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, वो फिर, अच्छा इसमें अब देखें, इसमें हम डिटरमिन हैं, हमें पता है कि हर इनपुट पर हमने कहाँ जाना है, यानी हम एम्बिगुअस नहीं है, ये मशीन एम्बिगुअस नहीं है, किसी भी इनपुट डाटा के लिए अननोन नहीं है। मसलन स्ट्रिंग, ये आप स्ट्रिंग दे रहे हैं उसे, इस मशीन को, फाइनाइट ऑटोमेटा को, किसी भी स्टेट पर अगर ए देते हैं तो उसे पता है मैंने कहाँ जाना है, फिर ए देते हैं तो उसे पता है कहाँ जाना है, बी देते हैं तो फिर उसे पता है कहाँ जाना है। ये नहीं है कि किसी स्टेट पर उसे आप बी दे देते हैं और वो डंप हो जाए, यानी साकन हो जाए और वो चल ना सके और उसे पता ही ना चले कि मैंने अगली कौन सी स्टेट पर जाना है। चूँकि इसमें हम हर अल्फ़ाबेट के लिए डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, तो इसलिए हम इसको DFA भी कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा।
डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके ऑपोजिट होता है एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसे हम NFA कहते हैं। NFA जो होता है उसमें हर स्टेट से ट्रांजिशन, डिटर्मिनिस्टिक में हर अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई ट्रांजिशन मिस भी हो सकती है। मसलन किसी स्टेट से ए की ट्रांजिशन हो गई लेकिन बी की ट्रांजिशन आपको दिखाई नहीं दे रही, उसके बारे में जो फाइनाइट ऑटोमेटा वो खामोश है, उसे नहीं पता कि बी रीड करने के बाद मैंने कहाँ जाना है। तो जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो उसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहेंगे। बाद में हम इसको देखेंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं आगे जाके। तो फ़िलहाल हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर फोकस किए हुए हैं अपने आप को। चलें कुछ और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आप एक FA बनाएं, एक्सेप्ट्स ऑल वर्ड्स डिज़ाइन एन FA। अब पेपर में आपको क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, आपको कहा जाएगा कि एक FA डिज़ाइन एन FA दैट एक्सेप्ट्स all strings of A and B, यानी A B की तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करें। यानी अगर मैं कहूँ कि डिज़ाइन रेगुलर एक्सप्रेशन दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A B, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे कि उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो है A और B होल स्टैटिक, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका। अगर मैं कहूँ आप फाइनाइट ऑटोमेटा इसका बनाएं, तो आप कहेंगे जी ये स्टार्ट स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ए भी आए तो उसको एक्सेप्ट कर ले, बी भी आए तो उसको एक्सेप्ट कर ले, यानी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। ए के बाद फिर आए तो वो भी फाइनल स्टेट पे आ जाए। और अगर बी भी आए तो फिर भी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये नल को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ से हम मशीन में एंटर हुए तो या ए एक्सेप्ट करता है या बी एक्सेप्ट करता है। ए के बाद डबल ए आ जाता है, फ़र्ज़ करो ए आ जाता तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है, यानी ए के बाद ए फिर फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। ए के बाद बी आ जाता है, ए और बी रीड करने के बाद फाइनल स्टेट पर, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी सिवाय नल के। तो नल को एक्सेप्ट करवाने के लिए, नल का मतलब है कि कोई स्ट्रिंग रीड ना भी करे तो फाइनल स्टेट पे ये फाइनाइट ऑटोमेटा पर पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या है कि हम इस स्टार्ट स्टेट को भी फाइनल स्टेट कह देते हैं। तो एक स्टेट स्टार्ट्स जैसी मशीन में एंटर हो तो ये फाइनल स्टेट पे मशीन हो, तो इसका मतलब ये है कि ये नल को भी एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, चलें जैसे जैसे हम आगे कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे तो आपको मज़ीद समझ आती जाएगी। अब डिज़ाइन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, FA finite automata that accepts a language defined by A plus B static, जो इससे डिफ़ाइन की जा सकती हो वो आपने उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि वो तमाम स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होती हैं वो उस फाइनाइट ऑटोमेटा पर एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलें हम स्टार्ट करते हैं, यानी स्टार्ट किया हमने मशीन को स्टार्टिंग स्टेट से, तो ए आया, अकेला ए आया तो उसको एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, यानी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाना चाहिए मशीन को, क्योंकि इस स्टैटिक का मतलब ये है कि अगर ये नहीं है तो अकेला ए एक्सेप्ट हो जाएगा। इस ए को एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद जो मर्ज़ी आ जाए, ए आए या बी आए, वो एक्सेप्ट ही होता रहे। ठीक है, यानी ए के बाद बी आ जाता है, इससे हम बी एक ले लेते हैं तो वो भी एक्सेप्ट हो जाए, 2 बीस ले लेते हैं तो वो भी एक्सेप्ट हो जाए, 3 बी या 3 ए ले लेते हैं वो सारा एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन क्या आप मुझे बताएं कि
इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये वाली स्ट्रिंग निकल सकती है? नहीं निकल सकती, क्योंकि बी से कोई स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बी से स्टार्ट होने वाली जितनी भी रेगुलर स्ट्रिंग्स होंगी वो इनवैलिड होंगी। तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा को उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यानी इस स्टार्टिंग स्टेट से अगर बी रीड कर लिया जाए तो वो फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचना चाहिए, वो किसी आर्बिट्रेरी स्टेट पे पहुंचना चाहिए। फ़र्ज़ करें कोई वाई स्टेट है, मैंने बताया ना फाइनाइट ऑटोमेटा से आप ए भी रीड करना है, आपने बी भी रीड करना है। ए रीड करे तो फाइनल स्टेट पे जाए, बी रीड करे तो फाइनल स्टेट पे ना जाए, किसी आर्बिट्रेरी स्टेट पे फंस जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो मर्ज़ी आता रहे, वो फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ये डेड स्टेट है। डेड स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा जाके फंस जाता है, वहाँ से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो दोबारा मैं समझा देता हूँ कि ये हमने मशीन में एंटर हुए, हमारी स्टार्ट स्टेट पर हम खड़े हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन है, वो ए भी रीड कर सकता है, बी भी रीड कर सकता है। जैसे बी रीड करेगा तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज रूल्स, लैंग्वेज के रूल्स ये हैं कि बी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे बी रीड करेगा वो एक आपको आर्बिट्रेरी स्टेट पे ले जाएगा, डेड स्टेट पे, और उसके बाद जो ए आए या बी आए, जो भी आए, वो वहाँ पर फंसा रहेगा, वहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग ही गलत हो गई है। लेकिन अगर खुशकिस्मती से उसने पहला ही ए ले लिया है तो उसका मतलब है वो वैलिड स्ट्रिंग स्टार्ट होने वाली है, वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा, और फाइनल स्टेट के बाद जो मर्ज़ी फिर आता रहे वो फाइनल स्टेट पे रहेगा, वहाँ से निकलेगा नहीं। तो ये है बेसिकली डिज़ाइन करने के तरीके फाइनाइट ऑटोमेटा को। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स और भी देता हूँ, ये वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी आपको देता हूँ।